We are here in Delhi outside the NEET examination center where the re exam was conducted. The paper is done and students are finally stepping out of the examination center. Let's hear directly from the NEET aspirants about what they have to say. आपने अभी पेपर दे के आए हो तो कैसा था आपका पेपर? लाइक बायो काफ़ी इजी आई थी, केमिस्ट्री लेंदी थी इस बार एंड फिजिक्स लाइक मॉडरेट टाइप्स हुआ था मेरा। एंड ये आपका सेकेंड टाइम है पेपर? ये मेरा एक्चुअली थर्ड अटेम्प्ट है, मैं सेकंड। थर्ड अटेम्प्ट है। एंड व्हेन यू गॉट टू नो कि पेपर लीक हुआ था देन व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? कोर्स आई वाज लाइक, पहले तो इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गया कि पहले लगा था लाइक थर्ड मे को पूरा नीट का साइकिल ख़त्म हो गया। ऑफ कोर्स आई कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स, बट जैसे ही पता चला एक तो इतना फ्रस्ट्रेशन कि दोबारा सब कुछ पढ़ो, सब कुछ ही करना पड़ेगा। एंड अभी भी जब अनाउंस हुआ उसके बाद भी इतने सारे न्यूज़ लीक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसकी फ्रस्ट्रेशन में बहुत चीज़ें मैं खुद नहीं पढ़ पाई हूँ। एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सिक्योरिटी हाइटेंड थी ज़्यादा? सिक्योरिटी तो काफ़ी अच्छी थी इस बार, इन्विजिलेशन भी काफ़ी अच्छा था एंड फैसिलिटीज़ भी इस बार काफ़ी अच्छी रखी हुई थी इन्होंने। एंड आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले थे, तो आपने 15 मिनट्स के लिए एक्स्ट्रा, वो अच्छा था आपके लिए? अच्छा था, बट एक चीज़ थी लाइक जैसे अनाउंस किया गया था कि बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो डिस्टर्बेंस हुई है, स्टिल हुई है। जैसे 2-3 बार लाइक साइन के लिए आओ, OMR फिल करो, वो 2 बजे के बाद ही हुआ सब ऑलमोस्ट। बायो ठीक थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत हार्ड थी। 2025 जैसा था बिल्कुल। और आपका एक्सपीरियंस कैसा था प्रिपेयर करते वक्त? जब आपको पता चला कि री एग्ज़ाम हो रहा है तो आपका प्रेपरेशन कैसा था? पहले तो थोड़ा कवर करने में टाइम लग गया बहुत, उसके बाद फिर ट्रैक पे आए, लेकिन पेपर तो बहुत बेकार था पेपर। इस बार का तैयारी भी 1 महीने में ज़्यादा कर नहीं पाए थे और इस बार मन भी कर नहीं रहा था क्योंकि एक बार पूरी तैयारी कर चुके थे, तो इस वजह से और पेपर भी एकदम से हार्ड आ गया, तो थोड़ी हो ही रही, मतलब कि कम गंदा ही गया है, कुछ अच्छा नहीं गया। तो हमने बहुत सुना है कि मेजर्स लिए गए हैं टू अवॉइड द पेपर लीक दिस टाइम, जैसे टेलीग्राम बैन हुआ है, तो आपके उन मेजर्स पे, उन स्टेप्स पे क्या थॉट्स हैं? टेलीग्राम में तो मेरे नोट्स थे, वो टेलीग्राम बैन हुआ तो मेरे नोट्स भी चले गए, तो फिर मैंने VPN ला के नोट्स डाउनलोड करे, तो मेरे लिए तो इतना सही नहीं है क्योंकि कोई भी बंदा VPN ला के पेपर दोबारा लीक कर सकता है टेलीग्राम, तो मुझे तो लगता है बैन करने में कोई फ़ायदा भी हुआ है। तो और हाँ, सॉरी, टेलीग्राम के थ्रू कहीं और से भी तो बैन हो सकता है, कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं, कोई कहीं और पे भी डाल सकता है, तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है गलत जगह इस्तेमाल करा है बैन करना। तो वो क्या कर सकते हैं एक्चुअली, क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू अवॉइड द पेपर लीक? पहला तो ये जो स्टेप इन्होंने लिया है ऑनलाइन पेपर का, मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर का, वो सही है क्योंकि इसमें फिजिकल कॉपी बनेगी नहीं तो लीक होने के चांस कम है। और दूसरा थोड़ी सिक्योरिटी हाई करें, और ज़्यादातर जो लीक होते हैं वो अंदर से ही होते हैं, मतलब सिस्टम में कोई इंसान होता है उधर से ही लीक होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दें अपने। और ये ना करें कि पेपर लीक हो गया तुम और टफ पेपर बना रहे हो बच्चों के लिए, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम फिर बच्चों के ही वो कर रहे हो ना, पहले तो उनका तुमने पेपर लीक करवा दिया और पेपर और टफ बना रहे हो। बायो इजी थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी, फिजिक्स तो एज़ यूजुअल टफ थी और बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चन थे। मुझे तो लगता है मैं पिछली बार वाला ज़्यादा अच्छा किया था इससे। और आपका एक्सपीरियंस कैसे था जब आपको पता चला कि री एग्ज़ाम होने वाला है? मैं तो रोने लग गई थी और कुछ नहीं हुआ बस। एंड गवर्नमेंट ने टेलीग्राम ऐप बैन कर लिया है, तो आपको लगता है कि वो हेल्प कर रहा है पेपर लीक रोकने का? नहीं, VPN से चल जाता है, मैंने खुद चलाया है। ये CBT मोड में नहीं है, लेकिन CBT मोड में 180 क्वेश्चन करना भी बहुत मुश्किल है, तो उस चक्कर में या तो क्वेश्चन कम कर दो और पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ा दो। जैसे मैंने JEE भी दिया था, जबकि मेरे में मैथ्स नहीं है, इस बात पे तो ठीक है, लेकिन JEE भी दिया था तो उसमें खाली 100 क्वेश्चन होते, तो 100 क्वेश्चन CBT मोड में करना इज़ मोर ईजियर देन 180 क्वेश्चन करना। एंड आपको पता है CJP प्रोटेस्ट कर रहा है नीट स्टूडेंट्स के लिए, और जो री एग्ज़ाम हो चुका है अब, तो आपको लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में? नहीं, प्रोटेस्ट तो रोज़ होते हैं, क्या फ़र्क पड़ जाता है उससे। लेकिन ये भी है कि मतलब गवर्नमेंट इज़ एट फॉल्ट, उसको तो मना नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर भी क्या सकते हो प्रोटेस्ट करने के अलावा। प्रोटेस्ट तो हर दिन होते हैं, जंतर मंतर पहुंच जाओ, हर दिन प्रोटेस्ट होता ही रहेगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आपको क्या लगता है क्या चेंजेस गवर्नमेंट कर सकती है कि ये पेपर लीक ना हो और ये री एग्ज़ाम
फिर से ना हो? मेरे ख्याल से तो ये प्रिंटिंग प्रेस वाला चीज़ ये हटाना चाहिए, क्योंकि ये जो पेपर पे हो रहा है तो उसको हटाना चाहिए, क्योंकि उसी से, क्योंकि मैंने देखा है जैसे बाकी एग्ज़ाम्स का भी है, जेई लीक नहीं होता, सीयूईटी लीक, चलो वो जो भी ग्लिच व्लिच होता है वो तो कंप्यूटर में होता ही है, लेकिन वैसे लीक नहीं होता, क्योंकि वो लीक हो ही नहीं सकता कंप्यूटर पे। अगर हो भी सकता है तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसको कंप्यूटर पे तो करना चाहिए, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक होता है एट दी एंड, या फिर जो टीचर बना रहा है तो वो कर देता है। अब ठीक है, तुम थोड़े बहुत क्वेश्चन बता दो ऊपर ऊपर से कि हाँ बेटा इस टॉपिक में से आएगा, इस टॉपिक में से आएगा, वो पूरे क्वेश्चन ही लेके बता रहे हैं। बायोलॉजी मेरा बहुत अच्छा गया और केमिस्ट्री भी ठीक था, फिज़िक्स डिफ़िकल्ट था काफ़ी, और बायो में भी जूलॉजी काफ़ी आसान थी, मतलब आई गेस मैंने 45 क्वेश्चंस में से 40 प्लस क्वेश्चंस किए, और बायो इजी थी ओवरऑल, जैसे अब पहली नीट की थी, और तो इसकी भी केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड थी और फिज़िक्स तो मेरे को थोड़ी। और आपका एक्सपीरियंस कैसा था री एग्ज़ाम देते हुए? और एग्ज़ाम जैसे मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था देने का वापस से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोबारा पढ़ने का ही मन नहीं हो रहा था, बट स्टिल वो थोड़ा ट्राई करके, और बीच में एक वेकेशन भी हो गया तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया था, और उसके बाद फिर पढ़ा, फिर दिया। मन तो नहीं था वैसे देने का। और आपको एंजाइटी हुई, प्रेशर था कि री एग्ज़ाम हो रहा था? हाँ थोड़ा था, मतलब कि जो मेरा पहला नीट था वो काफ़ी अच्छा गया था मेरा, और मैं काफ़ी खुश थी, मुझे था कि ठीक है मे बी वो ना हो पाए, क्लियर ना हो पाए, बट हाँ क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये, तो मेरा ये था कि ठीक है। What are the changes that you think should be made for the people conducting the NEET exam from next year? फर्स्ट ऑफ ऑल एनटीए से हमको ये ले लेना चाहिए पावर कि वो इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो कंट्री में है, नीट हो गया, जेई हो गया, सीयूईटी, हमने भी सीयूईटी भी दिया, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे मेरे उस जो रिज़ल्ट आया बहुत, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर बट इट वॉज़ वेरी लो, मतलब अकॉर्डिंग टू माई थॉट प्रोसेस, बट हाँ एनटीए से सबसे पहले तो ये हो जाना चाहिए। दूसरा, जिस तरह इस बार रीनीट का लिया गया है, जैसे जो सिक्योरिटी थी, जो भी सब कुछ था, और जो एनटीए बार बार हमें अश्योर कर रहा था कि पेपर लीक नहीं हुए हैं बच्चों के साथ, लाइक जो पहला नीट हुआ था उसमें एनटीए साम धमकी दे रहा था कि बी प्रिपेयर्ड, वी आर रेडी, और उसके बाद इतनी बड़ी चीज़ हुई, तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट ओके अगर इस तरह से कंडक्ट हो रहे हैं दोबारा पेपर तो वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। जब आपको पता चला कि री एग्ज़ाम होने वाला है, स्ट्रेस था? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, कम से कम 2 दिन तो जो है स्ट्रेस में ही बीता है। बच्चे तो जो है 2 दिन तक उनको समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो रिलैक्स हो चुके थे। उसके बाद सीयूटी के एग्ज़ाम्स थे, बच्चे उसके प्रिपरेशन के लिए तैयार थे, उसके बाद ये न्यूज़ आया तो बच्चे स्ट्रेस में जो है थे। And ma'am, what do you have to say about it? Nothing. It's like for us is no stress. For kids, it's all stress. So definitely, I don't know. मतलब अब इस बार ऐसा हो रहा है कि नहीं हुआ है, इस बार लीक भी हुआ होगा एग्जाम, तो भी हम ये कह सकते हैं कि पता नहीं चलेगा, बट लीक हर साल होता है, एंड व्हाट परसेंटेज will get to know about it, nobody knows. Since this is a re-exam, have you seen any changes in this paper compared to the last paper? So they are little मतलब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम तो अभी बाहर ही खड़े हैं, अंदर का हमें नहीं मालूम है, बिकॉज लास्ट टाइम जो भी अभी एग्जाम हुआ था तो मेरी डॉटर वाज इन द्वारका सेक्टर 2 वाला, सो बाहर तो वही था। इस बार थोड़ा पुलिस भी थोड़ा रिलैक्स है, कॉप्स आर वेरी हेल्पफुल टू द किड्स एंड द एंड द पेरेंट्स ऑल्सो, बट वहाँ पर लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, लेकिन बाद में मेरी डॉटर ने बताया कि अंदर द फैंस वॉज नॉट वर्किंग। तो आप एक बताइए, इस बार इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने दिया है, जो हो सकता है कि उनके दिमाग में हो के भी पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा उनको माइंड को थोड़ा सा स्टेबल करने की ज़रूरत है, बट अंदर बच्चों के साथ कैसा ट्रीटमेंट मिला है कि अंदर बच्चों को पूरा, भैया अंदर बच्चों को पानी मिलना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स, बिकॉज हम तो 2-4 घंटे से झेल लेंगे, लेकिन बच्चे वहाँ पूरे 1-1.5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, सो उनको जो स्ट्रेस कम करना चाहिए, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और जो 15 मिनट इस बार इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं ना, विच इज़ एक्चुअली बहुत ही अच्छा डिसीजन इन्होंने लिया, बिकॉज एटलीस्ट बच्चों को 15 मिनट का ईज आउट टाइम मिला है, कि हमें वो शीट भरने का टाइम मिला है, बिकॉज वो आइज़ के अंदर जब वो कैमरा डालते हैं तो ऑलरेडी बच्चे कहते हैं कि हमारा 2 मिनट के लिए बिल्कुल हम लोग ब्लैक हो जाते हैं, और उनको फिर समझ नहीं आता, और while doing the exam somebody coming to your desk and asking you to fill that sheet, so it is little difficult. And I heard you saying that this should be conducted online. So what do you have to say Online I'm about it? saying like CUT वगैरह का होता है ना, तो उनके
अंदर यहाँ पर वो लोग ऑनलाइन कराते हैं, यहाँ पर इनका सब हैंड रिटन टाइप्स होता है. सो वी आर सेइंग दैट वेज नॉट फ्रॉम योर होम यू कैन डू ऑनलाइन. व्हाट वी आर सेइंग जैसे CUT का कंडक्ट करते हैं उसी तरीके से नीट का भी होना चाहिए, which because it's a very big exam, so it should be more organized. more organized, which is not in the current scenario, which is not there.